दोस्तों, काल सर्प दोष क्या होता है? काल सर्प दोष से क्या क्या हानियां हैं? काल सर्प दोष से मुक्ति कैसे पाए? ये तीन सवाल का आंसर, तीन सवाल का जवाब आज मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं भागवत कथा, शिव पुराण, वेद का वेदांत, वेद, चार वेद, उपनिषद, 18 पुराण, सभी धर्म ग्रंथों को अध्ययन कर रहा हूं दोस्तों। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी के रास्ते में काल सर्प दोष भी है। और ये काल सर्प दोष क्यों लगता है और लगने काल सर्प दोष से क्या क्या हानियां हैं और इससे मुक्ति कैसे पाए, इन सवालों का जवाब मैं बड़ा ही संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। ये भयंकर दोष होता है जिंदगी में। पहला सवाल आता है कि काल सर्प दोष लगते क्यों हैं? ये सर्प जो होते हैं नागवंश, ये महादेव के गले में विराजमान है और इनकी इस धरती पर शेष नाग और वासुदेव बासुकीनाथ के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो नागवंश है वो नाग देवता है, नाग देवी है, जिसकी पूजा नाग पंचमी को होती है। और ये नाग कन्या शिव जी की पुत्री है, जिसको बंगाल में मां मनसा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोष क्यों लगता है? इसलिए कि आपसे या किसी से जाने अनजाने में किसी सर्प की हत्या हो जाती है, या आपकी गाड़ी या आपके पैर या आपके जूते से किसी सर्प के ऊपर में पैर रखने के बाद अगर वो मर जाता है, तो किसी भी कारण से आपके हाथ से सर्प की मृत्यु हो जाती है, तो वो दोष आपको लग जाता है। अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी लगेगा, लेकिन ये दोष जब तक मुक्त नहीं, जब तक आप इसको निवारण नहीं करेंगे, इसके लिए कर्तव्य नहीं करेंगे, दोष निवारण मुक्त नहीं होंगे आप। इसका एक ही उपाय है कि सर्प का हत्या न करें, सर्पों को पूजन करें, उनका नागपंचमी के दिन में प्रसाद चढ़ाएं, कुछ भी उनको दान उनके नाम पर करें। और मां मनसा जो नाग देवी हैं, वो बहुत साधारण पूजा से ही खुश हो जाती है, आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो काल सर्प दोष लगने के पीछे एक ही वजह है कि किसी न किसी जन्म में, इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, किसी भी जन्म में आपके हाथ से अगर किसी सर्प का हत्या हुई है, तो ये काल सर्प दोष आपको लग गया। अब सवाल आता है दूसरा कि काल सर्प दोष से क्या क्या हानियां हैं? दोस्तों, सबसे पहला हानि है कि काल सर्प वाले दोष वाले बच्चे देखने में बड़ा खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत लड़की होती है, बहुत खूबसूरत लड़के होते हैं,
जो हर किसी को आकर्षित कर लेते हैं। ये पहला पहचान है। लेकिन इसका एक दूसरा अंदरूनी क्या है, वो जहाँ भी रहते हैं, जहाँ वो जन्म लेता है, वहाँ नाश होना शुरू हो जाता है। घर का कोई विकास नहीं होने देता है। कोई भी शुभ कार्य उस घर में हो, उसकी पुण्य नहीं मिल पाती। वैवाहिक जीवन नष्ट होता है। पहली बात तो शादी ब्याह लगती नहीं। विवाह के योग, विवाह के लिए जब भी बात चले, बात कट जाएगी, रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्ते होंगे नहीं, अगर होंगे तो रिश्ते चलेंगे नहीं। वैवाहिक जीवन बहुत दुखमय होता है। आर्थिक संकट भी आती है, माता पिता को पीड़ा होती है, उसके घर का विकास नहीं होती है। शिव पूजन, दुर्गा पूजन, श्री कृष्ण राधा पूजन, कुछ भी पूजन यज्ञ हो रहा हो घर में, कभी सफलता नहीं मिलेगी और घर का विकास रुक सा जाता है। बार बार दुर्घटनाएं होती है, बीमारियां बढ़ती है, घर में अशांति होती है, बात बात पर कलह होती है, रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं, बच्चे फेल करने लगते हैं और चरित्र की दृष्टि से भी बच्चे बिगड़ने लगते हैं। एक से प्यार किया, दूसरा से प्यार किया, तीसरा से प्यार, चौथा से किया, पांचवा से किया, किसी एक पर स्टे नहीं रख सकते हैं। ये सब दोष काल सर्प दोष के कारण ही होता है दोस्तों। और आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास में अपनी जांच कराएंगे तो काल सर्प दोष है कि नहीं वो पता चल ही जाता है। और जब आपको पता चल गया है कि काल सर्प दोष लगा है तो उसको जरूर से जरूर निवारण कर लें। तो काल सर्प दोष से हानियां तो बहुत हुआ। अब तीसरा सवाल है कि काल सर्प दोष से आप बचेंगे कैसे। तो महाशिव पुराण के अनुसार उनकी कथा को श्रवण करने पर पता चला है, मैं कथा सुना था, और कोई भी ज्ञान, कोई भी भक्ति ज्ञान, कोई भी शिक्षा सुने, पहले सुने समझे तभी बोले। और कथा सुनने के बाद कोई अमृत वाणी अगर आप सुने हो तो उसको 10 जगह कहीं न कहीं आप प्रकाश करें। मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि इस बात को हम सभी दोस्तों के पास शेयर करें। मैं पहली तारीख कल जो शिवपुराण कथा सुनने गया था, वहाँ इस वाकया के बारे में पंडित जी जो बताए, जो मैं आज तमाम दोस्तों के पास शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ कि सबको ये पता होना चाहिए। तो महाशिवपुराण के अनुसार संसार में एक ही वो मंदिर है जहां काल सर्प दोष का निवारण किया जाता है। वो मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में है, जिस मंदिर का नाम है त्र्यंबकेश्वर नाथ। त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष का निवारण होता है दोस्तों। तो आप वहाँ पर किसी के माध्यम से, वहाँ के जो पूजा करने वाले हैं, वहाँ के जो मंदिर के पुजारी हैं, किसी न किसी एक का नंबर प्राप्त करके आप उनसे पूछेंगे कि काल सर्प दोष का तिथि और विधिवत और सात्विक पूजन कब कब होते हैं। तो साल में कई बार निर्धारित होते हैं। तो वहाँ पर उसी डेट को, उसी तारीख को रेलवे का सीट के लिए
आने जाने के लिए जो रिजर्वेशन है करवा कर उसी डेट के अनुसार आप प्रोग्राम बनाएंगे। और नासिक से उतर कर स्टेट बस भी मिलती है, स्टेशन से चले जाएंगे मंदिर त्र्यंबकेश्वर नाथ, और जा कर के वहाँ पर एक होटल में रूम मिलेगा। वो जिस गुरु जी के पास आप जाएंगे वो आपको देंगे रहने के लिए जगह। और वहाँ पर एक फिक्स रेट होता है कि आपका टोटल समस्त कार्य एक ही साथ संपन्न होगा, तो उसमें जो रेट फिक्स होता है उसी के अनुसार आपको पैसा जमा करना पड़ता है। और इधर से एक धोती एक साड़ी लेकर जाना पड़ता है। और जो वहाँ जिस साड़ी और धोती को पहनकर पति पत्नी जो बैठेंगे, वो काल सर्प दोष कटवाने के लिए उस बच्चे के नाम से जो कटवाएंगे, माँ बाप कटवाते हैं। अगर बच्चे भी बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना बैठे तो कोई बात नहीं। तो वो जो कपड़े पहन के पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, वो सब वहीं पर उन कपड़ों को छोड़ देंगे। फिर नए कपड़े पहनकर वो घर आएंगे, या कोई भी कपड़े पहनकर वो घर आ जा सकते हैं। जाते समय भी कोई ज़रूरत नहीं है नए कपड़ों की, और आते समय भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ जो 3 दिन का यज्ञ होता है, उस यज्ञ में जो 3 प्रकार के 3 दिन जो कपड़े पहनेंगे, वो तीनों कपड़े वहीं पर छोड़ दिया जाता है, उसको लाया नहीं जाता है। तो इस प्रकार का 3 दिन का यज्ञ होता है, जिसमें एक दिन, पहला दिन होता है पितृ दोष कटता है, जिसमें आपके घर में किसी का भी अकाल मृत्यु हुआ है उसका निवारण के लिए, तो वहाँ पर क्या करता है कि सभी भक्तों को एक साथ, कभी 50, कभी 100, कभी 150, कभी 200, इस तरह के भक्तों का समूह को वो गोदावरी नदी के सामने ले जाते हैं। वहाँ पे एक माठ है, मैदान नुमा है, वहाँ पर सबको बैठा देते हैं। और वहाँ पर एक पुतुल, छोटा सा गुड़िया टाइप का स्टैचू रहता है, स्त्री या पुरुष का, दोनों का रहता है। उन दोनों को दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करने के बाद उसको थाली में उठा करके गोदावरी नदी में विसर्जन किया जाता है, और फिर स्नान करके फिर पूजन किया जाता है। तो वो जिस प्रकार पैतृक श्राद्ध होता है, उस प्रकार वहाँ पर श्राद्ध का कार्य किया जाता है। फिर उनके गुरुजी के आश्रम में ही जो भोजन मिलते हैं शुद्ध रूप से, हलवा, फल, वो सब खा करके आपको रहना है। फिर नेक्स्ट डे, फिर भोर सुबह आपको उसी माठ में, उसी मैदान में ले जाएंगे गोदावरी नदी के सामने, और वहाँ पर फिर बैठेंगे। वहाँ पर एक फिर गोइठों के आग के पास रखेंगे, और वहाँ पर एक सर्प, बनाया हुआ सर्प रहेगा, जिसका अंतिम दाह संस्कार होगी। फिर उनको भी दाह संस्कार के बाद उस सर्प को, जले हुए अंश को और जो राख है उसको फिर गोदावरी नदी में विसर्जन होंगे, और उसके बाद स्नान होंगे। स्नान के बाद में फिर यज्ञ हवन होंगे, और काल सर्प दोष के निवारण की विधियाँ की जाएगी, जो एक लंबा एपिसोड होता है। इसके बाद तीसरा दिन विष्णु नारायण का, लक्ष्मी जी का यज्ञ हवन होता है। इस प्रकार 3 दिन पूजन करने के बाद आपको तीसरा दिन आपको 2 सर्प का दान करना पड़े। चांदी का बनाया हुआ सर्प या सोने का सर्प, छोटे छोटे, को दान किया जाता है, और वहाँ दान करने के बाद में काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके बाद फिर आपने जो जिन कपड़ों में पहनकर वो यज्ञ किए थे, वो जो छोड़कर वहाँ से आना पड़ता है, और भोजन दक्षिणा के लिए ब्राह्मण को दिया जाता है। इस प्रकार से वहाँ से आप इस दोष से मुक्ति पा करके आ सकते हैं। आज का मैं कथा यहीं तक समाप्त करता हूँ दोस्तों। आपको पता तो चल ही गया होगा कि इसका निवारण करना कितना आसान और कितना अच्छी बात है।
इस प्रकार करने के बाद फिर वो आपके बच्चे की सारी ज़िंदगी के लिए वैवाहिक रिश्ते, शिक्षा, समृद्धशाली हर एक जगह उन्नतियाँ ही उन्नतियाँ होती है और किसी प्रकार का विघ्न बाधा से मुक्ति पाया जा सकता है। तो इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।